हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 का ऑफिशियल सिलेबस क्या है इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पेपर 5 में कुल 5 ग्रुप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ग्रुप में जो सवाल आता है दोस्तों वो आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म से। पहले ग्रुप में क्या होगा दोस्तों, आपके पास 2 सवाल दिए हुए होते हैं और उस 2 में से आपको एक का जवाब देना होता है और वो होता है 15 मार्क्स का। और वो जो सवाल आता है पहले ग्रुप में, वो पहले ग्रुप में सवाल आपको इन टॉपिक्स से ही देखने को मिलेगा। ये सभी जो टॉपिक्स देख रहे हो ये ग्रुप ए का सिलेबस है, जैसे कि अर्ली इंग्लिश क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, मॉडर्न क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, नैरेटोलॉजी एंड फेमिनिज्म। ये जितने टॉपिक आप देख रहे हो इन्हीं में से कोई भी 2 आपके एग्जाम में आएगा। इस 2 में से आपको एक का जवाब देना होगा और वो होगा 15 मार्क्स का, यानी ग्रुप ए आपका हो गया 15 मार्क्स का। तो ये था ग्रुप ए का सिलेबस। अब हम आ जाते हैं ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में क्या होगा दोस्तों, तो ग्रुप बी में इंडिविजुअल क्रिटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। 2 पोएट्स का नाम, 2 क्रिटिक्स का नाम दिया हुआ होगा क्वेश्चन में और उस 2 क्रिटिक्स में से किन्हीं एक क्रिटिक्स के ऊपर आपको क्रिटिकल समरी लिखना होगा और वो होगा 15 मार्क्स का। ग्रुप बी के लिए सिलेबस में जो मेंशन क्रिटिक्स है उनमें से है बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन, एस.टी. कोलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, एफ.आर. लुइस एंड आई.ए. रिचर्ड्स। ये जितने पोएट्स का नाम देख रहे हो, जितने क्रिटिक्स का नाम देख रहे हो, इन्हीं क्रिटिक्स में से कोई भी 2 क्रिटिक्स सवाल करके आएगा आपके एग्जाम में ग्रुप बी में और वो 15 मार्क्स का होगा और इस 2 में से एक का ही जवाब आपको देना होगा। तो ये हो गया ग्रुप बी का सिलेबस, यानी ग्रुप ए भी 15 मार्क्स का और ग्रुप बी भी 15 मार्क्स का, यानी दोनों मिला करके 30 मार्क्स हुआ। अब हम आ जाते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में जो दोस्तों सवाल आएगा वो 30 मार्क्स का आएगा और ग्रुप सी में जो सवाल आएंगे वो इन 3 हिस्से से आएंगे: ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ये 3 अलग अलग हिस्से हैं और ये तीनों टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे 2 प्रकार के सवाल बनेंगे। 30 मार्क्स का जो सवाल हो गया, यहाँ पे 2 प्रकार के सवाल बनेंगे। एक सवाल बनेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये जो आप 3 हिस्से देख रहे हो, इन्हीं 3 हिस्से से अलग अलग प्रकार का 2 क्वेश्चन आएगा। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट हो गया, इसके अंदर से भी सवाल आ सकता है और डायरेक्ट टॉपिक से भी आ सकता है। जैसे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म आ गया तो कभी डायरेक्टली आ जाएगा कि डिस्कस वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म, और कभी कभी इसके अंदर जो मेंशन कंटेंट है वहाँ से भी सवाल आएंगे। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और उस 2 में से एक का जवाब देना होगा और वो कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का। तो एक प्रकार का जो सवाल आएगा लॉन्ग क्वेश्चन वो हो गया 15 मार्क्स का, और एक दूसरा सवाल आएगा ग्रुप सी में ही, वो होगा एक्सप्लेनेशन का दूसरा सवाल। और इस एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, तो 2 सवाल आएंगे 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 15 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन का भी सवाल होगा, यानी 30 मार्क्स कवर करेगा आपका ग्रुप सी। और ग्रुप सी का यही 3 सिलेबस में मेंशन इससे है, टॉपिक है। अब हम आ जाते हैं ग्रुप डी की ओर। ग्रुप डी में क्या होगा दोस्तों, अनसीन पोएम। अनसीन मतलब जिस पोएम का आप नहीं देखे हो। क्या होगा, छोटा छोटा पोएम आपसे पूछा जाएगा। कभी 10 लाइन्स का पोएम आ जाता है, कभी 6 लाइन का भी आ जाता है, और आपको क्या करना होगा, उस पोएम के लाइन्स को एक्सप्लेन करना होगा। और एक्सप्लेन कर दो और वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, 20 मार्क्स का। सबसे सिंपल ये है, तो 20 मार्क्स का ये हो गया। इसके अलावा ग्रुप ई जो हो गया लास्ट, इसमें क्या होगा, जो लिटरेरी कुछ टॉपिक है, जैसे कि आपका हो गया इफेक्टिव फ्लेसी, इंटेंशनल फ्लेसी, एलोग्री, एपोरिया, कैनन, पैथेटिक फ्लेसी, स्ट्रक्चरलिज्म, उसके बाद डिकंस्ट्रक्शन, रशियन फॉर्मलिज्म, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये जितने आप देख रहे हो टॉपिक, इनमें से क्या होगा, तो यहाँ से कुल
6 सवाल पूछे जाएंगे। 5वां ग्रुप में, ग्रुप 5 में क्या होगा, 6 सवाल पूछे जाएंगे, इन्हीं में से होगा। और इस 6 में से आपको केवल और केवल 2 का जवाब देना होगा। और ये दोनों कितने मार्क्स करके होंगे, 10 मार्क्स करके, यानी 20 मार्क्स का आपका हो गया ग्रुप ई। तो क्या हो गया दोस्तों, 15 मार्क्स का हो गया आपका ग्रुप ए क्रिटिसिज्म वाला, 15 मार्क्स का आपका हो गया ग्रुप बी क्रिटिक्स वाला, 30 मार्क्स का आपका हो गया ग्रुप सी एस्से वाला, और 20 मार्क्स का हो गया ग्रुप डी अनसीन पोएम, और 20 मार्क्स का आपका हो गया ग्रुप ई लिटरेरी टॉपिक्स वाला। तो कितने मार्क्स हो गए, 15 और 15 30, और 30 60, 20 80, और 20 100। तो टोटल ये हो गए 100 मार्क्स का पेपर। टोटल आपके पास 3 घंटे का समय होगा, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 45% मार्क्स यानी 45 मार्क्स आपको लाना होगा आउट ऑफ 100। तो दोस्तों यही है पेपर 5 का सिलेबस। लास्ट में बतला दूं, 20 से 23 सेशन के लिए, 2020 से 2023 सेशन के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है। अभी फिलहाल हम लोग पेपर 5 में कवर करा रहे हैं चीज़ों को। 7 से 8 क्लास हुई है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन बैच कर सकते हैं। क्लियरली बतला दूं, इस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का ऑफलाइन ट्यूशन नहीं लेना होगा, ना ही आपको किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल मार्केट से लेना होगा, क्योंकि ये जितने टॉपिक्स आप देख रहे हो ग्रुप वाइज, जैसे मान लीजिए ग्रुप ए में जैसे देख लीजिए कि न्यू क्रिटिसिज्म हो गया, मॉडर्न क्रिटिसिज्म हो गया, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म हो गया, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म हो गया, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी के ऊपर मैं आपको वीडियोस दूंगा, पीडीएफ कंटेंट में इन सब का आंसर तो होगा ही, वीडियोस दूंगा, सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। जैसे मान लीजिए ग्रुप बी में अगर मान लीजिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों के ऊपर कंटेंट्स भी दूंगा, वीडियोस भी बना करके दूंगा। जैसे आपका ये हो गया पेपर 5 में ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट्स, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये तीनों एस्से के ऊपर मैं आपको वीडियोस दूंगा, तीनों एस्से के ऊपर कंटेंट दूंगा। इसी प्रकार से अनसीन पोएम को आपको समझाऊंगा। ये जितने देख रहे हो आप लिटरेरी टॉपिक्स, इन सभी के ऊपर मैं आपको कंटेंट दूंगा, वीडियोज इसके ऊपर बना के दूंगा। तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपके पास खड़ा नहीं होगा। हर जितने भी टॉपिक है जो मेजर है, जो एग्जाम में आना तय है, हर वो टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएगा। सिलेबस में जितने देखे हो सिलेबस में मेंशन टॉपिक, उनमें से जो गेस क्वेश्चन है, उन सभी गेस क्वेश्चन को मैं शॉर्टलिस्ट किया हूँ, और उसका आंसर मैं आपको दूंगा सिंपल लैंग्वेज में, हैंड रिटेन नोट्स लिखा हुआ है वो, और पीडीएफ फॉर्मेट के माध्यम से वो मैं आपको दूंगा। इसी प्रकार से पिछले 5-6 साल में जो सवाल पूछे गए हैं पेपर 5 में, उन सभी का मैं क्वेश्चन बैंक आपको दे दूंगा पीडीएफ बना करके। ये जो सिलेबस देख रहे हो, सिलेबस का पीडीएफ मैं आपको बना करके दे दूंगा। इसी प्रकार से ग्रुप सी में जो देखे हो आप 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन आएगा, इस 15 मार्क्स के लिए मैं एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ दूंगा, यानी बहुत कुछ दूंगा। और न केवल पेपर 5 कवर कराऊंगा, पेपर 5 से लेकर के पेपर 8 तक हर एक पेपर मैं बढ़िया से कवर करा दूंगा। बैच स्टार्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप लोग इवनिंग में कॉल करिएगा, मॉर्निंग शिफ्ट में कॉल बिल्कुल मत करिएगा। ऑनलाइन बैच भी होती है और कंटेंट भी बनाना होता है, साथ ही साथ कुछ ऑफिशियल वर्क्स भी हमारा होता है, ड्यूटी आवर्स होता है। तो इसीलिए मॉर्निंग शिफ्ट में कॉल करने से थोड़ा बचिएगा। मैसेज कभी भी कर सकते हो, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा रिप्लाई दे दिया करूंगा। वैसे आप लोग इवनिंग टाइम में कॉल करना, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज कर देना। आप लोग अपना सेशन मेंशन कर देना, 20 से 30 सेशन और एलएनएमयू यूनिवर्सिटी। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा बैच ज्वाइन करने का। एक नॉमिनल सा फी होगा, बहुत नॉमिनल सा फी होगा, जितने में आपका एक पेपर का क्लास नोट्स कंटेंट आएगा मार्केट से, मात्र उतना फी आप हमें देना, मैं उसी में आपको हर एक पेपर कवर करा दूंगा। और एक बार एक चीज़ और मैं ऐड किया हूँ, 4 ऑनर्स पेपर तो कवर कराऊंगा ही पार्ट 3 का, साथ में जीईएस भी मैं कवर कराने जा रहा हूँ इस बार। तो आप लोग जुड़ना। तो ये कुछ बातें होगी, और यहाँ पे आप लोग देख लो, अभी जो मैं बताया हूँ आपको पैटर्न, इस प्रकार से सवाल आएगा, देख लीजिए। जैसे ग्रुप ए हो गया, तभी मैं आपको बताया कि न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म हो गया, फेमिनिज्म हो गया। तो इस प्रकार से ग्रुप बी में, ग्रुप ए में इसी प्रकार से 2 सवाल आएगा, एक का आपको जवाब देना होगा, और वो होगा 15 मार्क्स का। इसी प्रकार से देखिए ग्रुप बी में क्या हुआ है, डॉक्टर जॉनसन और एसटी कॉलेरिज का सवाल आया है। दोनों में से किन्हीं
किन्हीं एक का आपको जवाब देना होगा और वो भी कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। इसी प्रकार से देख लीजिए तीसरा नंबर ग्रुप सी में जो सवाल आया है वो क्या आया है, टी.एस. इलियट्स से संबंधित सवाल आया हुआ है 15 मार्क्स में, तो ये हो गया। इसी प्रकार से देख लीजिए एक्सप्लेनेशन का सवाल आया हुआ है, चौथा जो सवाल आया है ग्रुप सी में जो एक्सप्लेनेशन का सवाल आता है, देखिए 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल है, 2 का आपको जवाब देना होगा, दोनों 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन और 15 मार्क्स का ये ऊपर वाला, यानी 30 मार्क्स हो गया ग्रुप सी में। अब आइए ग्रुप डी में। ग्रुप डी में देखिए मैं आपको बताया कि छोटा पोएम होगा, देख लीजिए कितना छोटा पोएम है, देख रहे हो ना, 5-6-7 लाइन का पोएम है और आपको क्या करना है, इसी को एक्सप्लेन करना होगा और ये कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। और लास्ट ग्रुप ई देख लो क्या है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 के आसपास ऑप्शन होंगे आपके पास और इस 6 में से किन्हीं 2 के ऊपर आपको आंसर लिखना होगा, कोई भी 2 इनमें से जो दिए हुए हैं उनमें से जो 2 आपको आता है उसका आंसर दीजिए और वो दोनों कितने मार्क्स करके होंगे, 10-10 मार्क्स करके, यानी 20 मार्क्स का, यानी 20 मार्क्स का आपका ग्रुप ए हो गया, 20 मार्क्स का आपका ग्रुप सी हो गया और ग्रुप ई और ग्रुप डी ये दोनों 20-20 मार्क्स करके तो 40 मार्क्स हो गया। 30 मार्क्स का आपका हो गया ग्रुप सी, तो 40 और 30 70, और 15-15 मार्क्स करके ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी 30 मार्क्स ये और 70 मार्क्स ये, यानी टोटल 100 मार्क्स हो गया। तो आप समझ गए पेपर 5 का सारा पैटर्न। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट करिएगा अगर आप ऑनलाइन बैच करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, घर बैठे बस आप मुझे आधे घंटा रेगुलर देना, 10-15 मिनट का वीडियोस, छोटा छोटा वीडियोस बनाऊंगा और जैसे जैसे बताता चलूँ ऐसे वैसे करते चलिएगा। खुद भी नोट्स बनाइएगा, कॉपी रखिएगा, जो जो मैं पढ़ाता चलूँ उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, राइटिंग पे थोड़ा बहुत काम करिएगा और जो बताऊँ उसको कवर करते चलिएगा। निश्चिंत रहना, अच्छा मार्क्स आपको आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।